नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अकेलेपन के बारे में, क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की परेशानी है, लेकिन इस पर कहीं कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आता। हमारी शुरुआती शिक्षा से लेकर जीवन के अंत तक इसका कहीं कोई समाधान नहीं मिलता। जब कभी भी हम खाली होते हैं और हमें अपने अंदर के खालीपन का एहसास होता है, तो हम किसी न किसी तरह के मनोरंजन में लगकर उस खालीपन से पलायन करते हैं। कोई संगीत सुनता है, कोई फ़िल्म देखता है, कोई किताब पढ़ने में लग जाता है, तो कोई अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि दुनिया में मनोरंजन का एक बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है। क्या आपने कभी गौर नहीं किया, बहुत से लोग हमेशा किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि अगर वह खाली रहें, तो उन्हें अपने अंदर सिर्फ़ खालीपन दिखता है, जो घबरा देने वाला होता है। लेकिन यही उनका सच्चा स्वरूप होता है। हम सभी अकेला होने से डरते हैं, इसलिए हम हमेशा किसी के साथ की माँग करते हैं और यही कारण है कि बहुत से लोग अकेलेपन से बचने के लिए शादी भी कर लेते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि अकेले कैसा रहा जाए। बहुत कम लोग इस अकेलेपन से ऊपर उठ पाते हैं, जबकि सभी को इसके ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि असली खजाना इसके पार है। अकेलेपन के ऊपर इसी से संबंधित एक प्रश्न एक बार जे कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि मुझे ये एहसास होने लगा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं इस अकेलेपन से पार कैसे पाऊँ? मुझे क्या करना चाहिए? जानते हैं जे कृष्णमूर्ति ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, हम सभी जब कभी भी हिम्मत करके अपने अंदर झाँकते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम सभी बहुत अकेले हैं। हालाँकि हम में से कुछ ही इसके प्रति जागरूक हैं। यह अकेलापन भी कितनी विचित्र चीज़ है, लेकिन कितनी डरावनी भी। हम कभी इसके निकट जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या है। हम घबराते हैं और इत्तेफ़ाक से कभी इसके निकट चले भी जाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके इससे बचकर भागते हैं। इससे बचने के लिए हम तमाम किस्म की गतिविधियों में लग जाते हैं, कोई काम में तो कोई मनोरंजन में। कोई संगीत सुनता है, फ़िल्म देखता है, कोई किताबों में, विचारों में खुद को व्यस्त कर लेता है, कोई नशा करता है, तो कोई तथाकथित ध्यान और भगवान की पूजा अर्चना में ही खुद को भुलाता है। जब कोई अकेलेपन से बचकर भागने के लिए इन चीज़ों का सहारा ले रहा होता है, तब पूजा की आदत और पीने की लत में कोई खास अंतर नहीं रह जाता। सामाजिक रूप से भले ही अंतर हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जो व्यक्ति खुद के अकेलेपन से बचकर भाग रहा हो और जिसका पलायन उसकी ईश्वर खोज बन गया हो, उसका स्तर वही है जो एक नशेड़ी का होता है। अकेलेपन का असली पीड़ा उसके असाधारण भय का जैसे ही हमको पता चलता है, हम कोई पलायन, कोई बचाव की राह ढूँढने लगते हैं और यही सब हमें अकेलेपन का एहसास होने नहीं देता। अकेलेपन से हमारा मतलब है खालीपन का एहसास, पास में कुछ ना होने का और स्वयं भी कुछ ना होने का। असाधारण रूप से निश्चित होने का एहसास, निरर्थकता का एहसास। यकीनन हम सभी ने यह अकेलापन भोगा है, जो खुश हैं और जो खुश नहीं हैं, जो कर्मरत हैं और जो ज्ञान में लिप्त हैं, सभी ने। हम सभी इससे परिचित हैं और हम इस असाधारण खालीपन को ज्ञात से भरने की कोशिश करते हैं। हम उस स्थिति को जिसे हम नहीं जानते, उन चीज़ों से भर रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम उस खालीपन को विभिन्न प्रकार के ज्ञान से, संबंधों से अथवा वस्तुओं से भरने का प्रयास करते रहते हैं। अपने अकेलेपन के इस शून्यपन को भरने के लिए हमने हर तरीका आज़मा लिया है। क्या हम उसे भरने में सफल हो पाए? क्या आपको अब भी ऐसा लगता है कि हम उस शून्यपन को भर सकेंगे? तो महत्वपूर्ण यह है कि अकेलेपन से पलायन करने के बजाय उसे समझा जाए और हम उसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम उसका सामना नहीं कर लेते, उसको सीधे-सीधे देख नहीं लेते और उससे बचकर भागना बंद नहीं कर देते। लेकिन हमारा तो पूरा जीवन ही इस अकेलेपन से बचकर भागने का एक सिलसिला बनकर रह गया है। हमारे संबंध भी एक दूसरे के खालीपन को भुलाने का साधन बनकर रह गए हैं। आपकी पत्नी या आपके मित्र आपका खालीपन मिटाने के लिए आपके साथ हैं और आप उनका खालीपन भरने के लिए। और इस कारण से बनाए हुए सभी रिश्ते निर्भरता लाते हैं। जैसे कोई संगीत सुनता है क्योंकि इससे उसे खुशी होती है, तो वह अपनी खुशी के लिए संगीत पर निर्भर है। और इस निर्भरता और अपने खालीपन को भरने के लिए बनाए हुए रिश्तों को लोग प्रेम समझने की भूल करते हैं, क्योंकि प्रेम और अकेलापन साथ-साथ नहीं रह सकते। आप जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, जब वह आपके साथ नहीं होता या बदले में आपको प्रेम नहीं करता, तब आप पुनः अकेलापन महसूस करने लगते हैं, खिन्न हो उठते हैं। और यदि आपको अकेलेपन का एहसास हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप में प्रेम नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि हम कैसे पता लगाएँगे कि इस अकेलेपन का क्या किया जाए? कैसे निपटा जाए इससे?
तो इस खालीपन और अकेलेपन की समस्या तभी निपट सकती है जब हम सारे प्लान समाप्त कर दें और इस अकेलेपन के रूबरू हों, जो है उसका सामना करें, क्योंकि तब उसमें आमूल परिवर्तन हो सकने की उम्मीद है। तब वह अकेलापन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप जो हैं उसे समझ लेते हैं। तो मन को हमेशा जो है उससे बचकर दूर भागने की आदत है। वह उसे देखने से इनकार करने में लगा रहता है, क्योंकि वह स्वयं इन बाधाओं को निर्मित करता है। इन सब को मन इसलिए उत्पन्न करता है ताकि वह जो है उसे ना देख सके। जो है उसे देखने के लिए न केवल अत्यधिक सामर्थ्य की बल्कि जागरूकता की भी आवश्यकता है। तो जब अगली बार अकेलेपन का दर्द आप पर आता है तो उसका सामना करें, इसे दूर करने के किसी भी विचार के बिना इसे देखें। क्योंकि अगर आप अकेलेपन को समझ लेते हैं और इससे ऊपर उठ जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह के मनोरंजन की या पलायन की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर आपका मन किसी भी तरह की तुष्टि की मांग नहीं करेगा, क्योंकि आपको एक ऐसी समृद्धि का पता चल चुका होगा जो एकदम शुद्ध है और जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस बात को और थोड़ा गहराई से समझाने के लिए कृष्णमूर्ति एक ज़ैन स्टोरी सुनाते हैं। दो ज़ैन भिक्षु एक गांव से यात्रा कर रहे थे। उस गांव को पार करने के लिए एक नदी से होकर गुजरना था। जब वे उस नदी के पास पहुंचते हैं और उसे पार करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी वे देखते हैं कि नदी के किनारे एक जवान लड़की रो रही है। तो एक भिक्षु उसके पास जाता है और पूछता है कि वह क्यों रो रही है। वह बताती है कि उसका गांव नदी के उस पार है और वह आज सुबह इस गांव में किसी काम से आई थी, लेकिन अत्यधिक बारिश के कारण नदी को पार करना अब मुश्किल हो गया है। फिर वह लड़की उन भिक्षुओं से पूछती है कि क्या वह उसे नदी पार कराने में मदद करेंगे। दोनों भिक्षु एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी महिला को ना छूने की शपथ ली थी। लेकिन फिर एक भिक्षु उस महिला को उठाता है और नदी पार करा देता है। दूसरे भिक्षु को यह सब बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों अपने रास्ते चल देते हैं। 2 घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार दूसरे भिक्षु से नहीं रह जाता और वह उससे पूछ देता है, हमने तो स्त्री को ना छूने का प्रण लिया था, फिर तुमने उस स्त्री को क्यों पार कराया। इस पर दूसरा भिक्षु जवाब देता है, मैंने तो उसे 2 घंटे पहले छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब भी उस स्त्री को क्यों ढो रहे हो। यहाँ कृष्णमूर्ति इस कहानी के जरिए यह समझा रहे हैं कि हम सब भी यही करते हैं। जब भी हम खाली होते हैं, अकेले होते हैं, तब भी हम अकेले नहीं होते। हमारे मन अनेक प्रभावों से, अतीत की पुरानी यादों से, ज्ञान से भरा हुआ लदा हुआ ही रहता है, जिसके कारण हमारा मन संवेदनहीन और सुस्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अकेलेपन के ऊपर आपका कोई प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।